नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। जितने भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, देखो इतिहास की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, आपका जीके जीएस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने आपके लिए संलग्न किया हुआ है। जुड़ना है, हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का इतिहास रहा उसके बारे में, कि प्राचीन काल में शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी, कौन कौन से संस्थाएं थी, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, ठीक है। जैन शिक्षा के बारे में जानेंगे हम, वैदिक शिक्षा के बारे में जानेंगे, बौद्ध शिक्षा के बारे में जानेंगे, मुस्लिम शिक्षा, और उसके बाद हम जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा आती है उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। और ये जो आपका आगामी पटवारी वीडियो वीपीडीओ पीसीएस के एग्जाम होने हैं उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो आपके क्या थे, हमारे प्राचीन जो क्या थे यूनिवर्सिटीज थे, जैसे आप शिक्षा के केंद्र थे, जो तक्षशिला हो गया, ठीक है, किसके लिए था, बौद्ध शिक्षा के लिए, ठीक है। नालंदा हो गया, ठीक है। इन सभी के बारे में, जैसे सोमनाथ हो गया आपका, और क्या, और आपका नवद्वीप हो गया, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के क्या है, अभाव है। बाकी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे वैदिक शिक्षा से लेके, ठीक है, कब से 1500 से लेके 600, ठीक है। 1500 बीसी से लेके 600 तक अगर हम बात करें तो वैदिक शिक्षा का क्या रहता है, समय काल रहता है। इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय, देखो आज की शिक्षा से उस समय की शिक्षा बहुत ही भिन्न थी, ठीक है। उस समय कैसी शिक्षा थी, गुरु शिष्य प्रथा आपको पता है, ठीक है। अनुशासन, उसमें सबसे बड़ी क्या होती थी, अनुशासन होता था, ठीक है। शिष्य अनुशासन में रहता था, ठीक है। शिक्षा कहाँ, प्रकृति के गोद में दी जाती थी। हमने आपको जब बताया था प्रकृतिवाद, जब हमने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी क्या कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रकृति में दी जानी चाहिए, और बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। देखो बच्चे क्या, अगर बोलूं कि बच्चे के सामने हमने क्या गर्म अंगीठी रख दी है तो उसे मत रोको, बच्चा उससे क्या, उससे सीखेगा, गलती से सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा। तो ऐसी उस समय शिक्षा दी जाती थी। तो आइए, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। गुणवत्ता शिक्षा के आज भी अगर हम बात करें तो ऐसी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, ठीक है। शिक्षा के साथ साथ लेकिन वर्तमान समय में आपको स्किल के लिए भी क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। शिक्षा का विकास हुआ, गुरु शिष्य वाली आपने वैदिक कालीन शिक्षा जाना, बौद्ध कालीन शिक्षा जाना, जैन कालीन, मुस्लिम, ब्रिटिश, और उसके बाद जो हमारा आप भारतीय शिक्षा पाएंगे आपने क्या 1968, सॉरी 1968, ठीक है। 1968 की शिक्षा नीति, ठीक है, असफल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1986 में ही क्या हो जाती है, सफल रहती है। 10+2+3 वाली थी, या कौन सी शिक्षा थी, 10+2+3 वाली शिक्षा, ठीक है। और उसके बाद आपकी 2020 वाली जो शिक्षा थी उसका उसकी संरचना बताएंगे 5+3+3+4 की शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उन सभी को हम बेस बनाते हुए वैदिक कालीन शिक्षा से लेके हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो हमने बताया शिक्षा का उद्देश्य क्या था, कि गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। शिक्षा अधिकतर संस्कृति हो गया, चरित्र और व्यक्तित्व के संवर्धन, विकास और महान आदर्शों पर केंद्रित थी। उस समय शिक्षा कैसी थी सर, संस्कृति होगी, जो आपका हमारा कल्चर है, ठीक है, चरित्र आपका, ठीक है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, व्यक्तित्व, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। उन सभी का डेवलप करने के लिए, कैसी नहीं, उनका डेवलप करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, ठीक है, क्या था, शिक्षा दी जाती थी। और वो शिक्षा महान आदर्शों पे क्या थी, संलग्न थी, उन पे केंद्रित थी, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा की अगर हम बात करूं, इसके विषय की बात करूं, तो इसमें जो प्रमुख विषय था वो था वेद था। सर वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। बताइए मुझे कौन कौन से वेद होते हैं, फटाफट बताएंगे मुझे, वेद कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताइए, बताइए मुझे वेद कौन कौन से होते हैं। आपने बोला सर 4 वेद होते हैं, कनेक्ट करेंगे, कितने वेद, 4 वेद होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांड परक, शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में इसी में आपको मिलते हैं, ठीक है। सामवेद की बात करूं तो संगीत मय है, अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही इसमें लिए गए हैं सामवेद में, ठीक है। अथर्ववेद की बात करूं तो सभा और समिति की चर्चा इसी अथर्ववेद में मिलती है। प्रजापति की दोनों पुत्रियों के बारे में पूछा है, ARO में बहुत बार क्वेश्चन, RO ARO में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है। और अथर्ववेद ही सबसे क्या होता है आपका नवीन वेद होता है, ठीक है। वेदों के रचयिताकार कौन थे बताइए मुझे। तो ऐसे अगर कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ज्ञान को कनेक्ट करेंगे। तो वेदों के रचयिताकार कौन थे, आपने बोला महर्षि वेदव्यास जी थे, ठीक है। वेदव्यास जी क्या थे, वेदों के रचयिताकार थे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वेद पढ़ना चाहिए बताइए मुझे, आप बताओ, मैं धर्म के हिसाब से बताऊं तो कौन सा वेद पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी। छात्र को वेद में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए 12 वर्ष साल लगते थे। देखो वेदों में विशेषता प्राप्त करने के लिए छात्र को क्या 12 साल लगते थे। 3 कालों में शिक्षा विभाजित थी, 12 साल की शिक्षा, 20 साल और 36 साल तक की शिक्षा दी जाती थी। वेदों की जो शिक्षा थी वो 12 साल तक थी। कि विशेषज्ञता अगर आपको हासिल करना है किसी सब्जेक्ट में वेदों में तो वो कितनी 12 साल की थी। 4 वेद हमने बताया, उनके ही उपवेद भी होते हैं, ठीक है। उपवेद कौन कौन से थे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सर देखो छात्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। वासु, रुद्र और आदित्य औदित्य, ठीक है। उस समय छात्रों को 3 भागों में, सर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 भागों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, ठीक है। 24 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को किस श्रेणी में रखा गया था, वासु श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। 24 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को वासु उसमें रखा था, ठीक है, वासु वर्ग में रखा गया था, ठीक है। 36 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वालों को रुद्र में रखा गया था और 48 वर्ष तक जो शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें औदित्य में रखा गया। तो छात्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, वासु, रुद्र और औदित्य। पूछ लेगा आपसे निम्नलिखित में से प्राचीन काल में वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें से छात्रों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में नहीं आता है, आता है तो आप बताएंगे वासु, रुद्र, औदित्य आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विषय क्या क्या थे, इतिहास था, ठीक है, मीमांसा था, अर्थशास्त्र था, ठीक है। अर्थशास्त्र के रचनाकार आपने बोला सर कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है। व्यायाम प्रकरण था, ठीक है। शास्त्रार्थ था, क्रीड़ा था, ठीक है। अन्वीक्षिका जिसे तर्क कहते हैं, ठीक है। शिल्प शास्त्र था, धनुर्विद्या, योग साधना और वार्ता, ये क्या थे उस समय के प्रमुख विषय थे, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस समय के जो शिक्षा के संस्थान थे, गुरुकुल होता था, परिषद होता था, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, इन केंद्रों में शिक्षा दी जाती थी। विद्या पाठ होगी, पीठ हो गया, और दक्षिण भारत में घटिकाएं थी। शिक्षा के केंद्र दक्षिण भारत में जो संस्थान थी उन्हें घटिकाएं हो गया। अग्रहार कहाँ था, दक्षिण भारत में। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये फैक्ट आपके, अग्रहार, घटिकाएं आपको कहाँ एनसीईआरटी में हिस्ट्री में मिल जाएंगे, ठीक है। बिहार में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। बसादी जैन शिक्षा से संबंधित, बसादियों को जैन शिक्षा का से संबंधित जो संस्थान था वो क्या था, बसादी था। ब्रह्मपुरी ब्राह्मणों की बस्ती थी। मठ आदि ये क्या थे सर, शिक्षा के संस्थान थे। रिवीजन करेंगे मेरे साथ, गुरुकुल, परिषद, गोष्ठियाँ, सम्मेलन, विद्यापीठ हो गया, घटिकाएँ, ठीक है, साउथ इंडिया में, और अग्रहार साउथ इंडिया में। बौद्धों की जो शिक्षा के संस्थान थे उन्हें बिहार कहा जाता था। जैनों के जो शिक्षा के संस्थान थे उन्हें बसादी कहा जाता था, ठीक है। ब्राह्मणों की बस्ती को ब्रह्मपुरी कहा जाता था, शिक्षा के संस्थान था मठ आदि, ये क्या थे सर, शिक्षा के संस्थान थे, ठीक है। मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे बनारस हो गया, ठीक है। नवद्वीप कहाँ है, बता, नवद्वीप पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कांची हो गया, मिथिला हो गया, ये क्या था, शिक्षा संस्थान के मंदिर थे। बनारस, नवद्वीप, कांची, मिथिला, हम आगे भी इनके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। उस समय आश्रम व्यवस्था थी, ठीक है, आश्रम व्यवस्था थी। और उसमें देखो 4 क्या होते थे, 4 वर्ग होते थे। ब्रह्मचर्य हो गया जो 0 से 25 वर्ष तक रहता था, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य हो गया, आपने शिक्षा विक्षा लेगी, अब आप क्या करोगे, गृहस्थ में आप शांतिवादी करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप शांतिवादी करोगे तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे। वो 25 से 50 वर्ष तक आपका गृहस्थ जीवन था, ठीक है। अब आपने शांतिवादी कर ली, अब आप वानप्रस्थ, मतलब कहाँ, वानप्रस्थ आपकी 50 से 75 थी। उसके बाद आप क्या कर लोगे, संन्यास लोगे, जो अंतिम अवस्था थी संन्यास, उसमें क्या 75 से 100 वर्ष तक आप संन्यास ग्रहण करोगे। तो चारों स्टेज से 4 व्यवस्थाएं थी आश्रम व्यवस्था। और इनका उल्लेख किस में मिलता है, सर्वप्रथम जवाली उपनिषद में मिलता है। उपनिषद कितने हैं, 8 हैं। पुराण कितने हैं, 18 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। उपवेद कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षा से संबंधित संस्कार होते थे, जैसे समावर्तन संस्कार होता था, विद्यारंभ होता था, अन्नप्राशन के बाद होता था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि शिक्षा से संबंधित संस्थान विद्यारंभ किस
किस के बाद होता है? तो अन्नप्राशन के बाद आपका विद्यारंभ होता था, ठीक है। उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत हो गया। तो ये 5 ही आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है सर। क्या है? महत्वपूर्ण है। शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार हो गए। समावर्तन हो गया सबसे पहला, दूसरा आपका विद्यारंभ हो गया, तीसरा आपका उपनयन हो गया, चौथा आपका वेदारंभ हो गया, पांचवा आपका केशांत हो गया। ये क्या थे? आपके शिक्षा से संबंधित संस्थान थे, ठीक है। आइए सर, अब हम सबसे पहले जानते हैं, हमने बौद्धिक शिक्षा जान ली, वैदिक कालीन शिक्षा जान ली, तो अब हम जानेंगे बौद्ध शिक्षा के बारे में। शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। हमने बताया जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे वो क्या थे सर? मठ थे, विहार थे। तो बौद्ध शिक्षा के समय आपको पता है मठ और विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रदान की जाती थी, ठीक है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक क्या की जाती थी? शिक्षा दी जाती थी, ठीक है सर। सर शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्य संस्कार अपना करना पड़ता था। मठों में आपको शिक्षा लेना है, ठीक है, बौद्ध शिक्षा के लिए, उससे पहले आपको क्या? प्रवज्य संस्कार क्या करना होता था, ठीक है। और अध्ययन काल 20 वर्ष का होता था। ये भी 2 वर्षों में विभाजित था। 8 वर्ष तक आपका प्रवज्य होता था और 12 वर्ष के बाद आपका उपसंपदा का समय होता था, ठीक है। 20 वर्ष में आपको शिक्षा दी जाती थी, उसमें भी 2 भागों में, एक आपका 8 वर्ष तक प्रवज्य संस्कार और 12 वर्ष के लिए आपके उपसंपदा संस्कार का समय होता था, ठीक है। शिक्षा के केंद्र बिहार थे, हमने पहले ही बता दिए। और विषय की बात करूँ, संस्कृत हो गया, व्याकरण हो गया, गणित हो गया, दर्शन हो गया, ज्योतिष आदि की इन्हें क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। सर 5 स्टार लगा लेना। कितना सर? 5 स्टार आपको लगाने हैं। 5 स्टार क्या आपको लगाने हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, ठीक है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, उदंतपुरी, सारनाथ और जगदला, ये क्या है? सब बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र हैं। आपसे पूछेगा कि तक्षशिला किस शिक्षा का केंद्र के अंतर्गत आता था, या निम्नलिखित में से बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र को पहचानिए, आ जाएगा। तो तक्षशिला हो गया, चाणक्य यहाँ के प्रमुख आचार्य थे, ठीक है। नालंदा हो गया, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जिसे नष्ट कर दिया था, ठीक है। नालंदा भी तो इसका नया रूप भी बन गया है, ठीक है। विक्रमशिला हो गया, किसने विक्रमशिला की स्थापना की थी? धर्मपाल ने, बताना मुझे फटाफट, ठीक है। वल्लभी हो गया, मिथिला, उदंतपुरी, सारनाथ हो गया, ठीक है। सारनाथ आप इंपॉर्टेंट है, क्यों है? गौतम बुद्ध से महत्वपूर्ण है, क्यों है? आप मुझे बताना। सारनाथ, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? बताना मुझे, फटाफट बताना, कमेंट करना, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया। और जगदला, ये क्या थे? बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है। और शिक्षकों के प्रकार की बात करूं, ठीक है, जैसे आज आप जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा देता है वो शिक्षक अलग होता है, ठीक है। जो माध्यमिक स्तर का होता है एलटी, वो शिक्षक अलग होता है। लेक्चरर आपका अलग होता है, ठीक है। प्रोफेसर आपका अलग होता है। तो वही अगर बात करूं तो शिक्षा के प्रकार जान लेते हैं, ठीक है। आचार्य होता था, फ्री में शिक्षा देता था, फ्री एजुकेशन, जैसे हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे थे, तो वैसे आचार्य उसमें क्या करता था? फ्री एजुकेशन देता था, ठीक है। उपाध्याय होते थे, चरक होते थे, भ्रमणशील होते थे, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाके छात्र को क्या करते थे? शिक्षित करते थे। कौन? चरक हो गए। गुरु क्या होते थे? शिक्षा देकर, मतलब शादी वादी होती थी गुरु की फर्स्ट क्लास, ठीक है। परिवार वाला होता था ये, ठीक है, बीवी बच्चे वाला होता था गुरु। तो शिक्षा देके परिवार का भरण पोषण करने वाला गुरु होता था, ठीक है। युजन साथी का क्या होता था? प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध होता था, प्रवचन देके ये क्या करता था? शिक्षा देता था, जिसे युजन साथिका कहा जाता है। शिखा की बात करूं तो नृत्य जैसी कलाओं में निर्देश देता था, उसमें पारंगत होता था। तो ये क्या? शिखा शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी बताया। देखो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा व शिक्षा के संस्थान, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करूं तो 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। भरत वंश के राजा ने इसका निर्माण किया, ऐसा हमें प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो संस्थापक है अज्ञात है, ठीक है। चाणक्य यहीं के आचार्य थे, आपको पता है, ठीक है। नागार्जुन विश्वविद्यालय की बात करूं 2वीं शताब्दी का है, ठीक है। नागार्जुन दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की बात करूं 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, संस्थापक कौन है? पता नहीं है, अज्ञात है, ठीक है। मिथिला विश्वविद्यालय की बात करूं 12वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय है, ठीक है। मिथिला क्षेत्र के विद्वानों ने इसका निर्माण किया था, ऐसे कहा जाता है, ऐसे इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करूं 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, भट्टार्क मैत्रक वंश के राजाओं ने इसकी क्या की थी? भट्टार्क कौन थे? भट्टार्क ने इसकी स्थापना की थी, मैत्रक वंश के राजा थे, ठीक है। विक्रमशिला की बात करूं तो 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक रहा। धर्मपाल ने इसकी स्थापना की, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, ठीक है।
है। बताओ धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक है क्या? धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूँ 5वीं शताब्दी से मैं बात करूँ अगर, तो 1200 ईस्वी से 427 AD एनी डोमिनो। ठीक है, 1200 ईस्वी से 427 तक कुमार गुप्त प्रथम ने, ठीक है, इसकी स्थापना की। वो क्या थे? गुप्त वंश साम्राज्य के क्या थे? गुप्त साम्राज्य के थे कुमार गुप्त प्रथम। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जला दिया, आपको पता है। ठीक है, आइए अब हम जो भी आपके महत्वपूर्ण क्या थे विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में थोड़ा क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में आएगा, जुड़ोगे तो तभी अच्छा कंटेंट आपके लिए है। ठीक है, देखो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, 4 से 5 जगहों से टटोल के आपके लिए लाया हूं कि आप क्या करोगे कि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करोगे। तक्षशिला की बात करूं तो यूनेस्को का ये साइट है। ठीक है, 1980 में इसे क्या कर दिया गया था, यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया था। साइट है, यूनेस्को की साइट है तक्षशिला। ठीक है, हिंदू प्लस बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, लेकिन ये जो प्रमुख है वो किसके लिए है? हिंदू या बौद्ध के लिए बताना मुझे। हिंदू और बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। वर्तमान पाकिस्तान में है, आपको पता है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए थी? 16 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए थी। ठीक है, और देखो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान पूछ लेगा। ठीक है, पाणिनि कौन थे? व्याकरण शास्त्री थे, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। ठीक है, कौटिल्य हो गए। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना की। चरक हो गए, प्रसिद्ध चिकित्सक हो गए। ठीक है, जीवक हो गए। बिंबिसार के क्या थे? बताओ, वैद्य थे। ठीक है, विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी? पंचतंत्र लिखी। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? प्रमुख विद्वान थे। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, विषय क्या क्या थे? यहाँ वेद पढ़ाया जाता था, व्याकरण हो गया, दर्शन हो गया, चिकित्सा हो गया, शल्य हो गया, राजनीति हो गया, युद्ध विज्ञान और वाणिज्य। ठीक है, वाद विवाद के लिए भी यह प्रसिद्ध था। ठीक है, वाद विवाद के लिए भी आपके लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था, चिकित्सा के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, 1980 में से यूनेस्को ने क्या कर दिया, अपनी साइट में शामिल किया है। बौद्ध और हिंदू शिक्षा का केंद्र है, पाकिस्तान में है, वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर है। 26वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है सर, सेकेंड है आपके लिए नालंदा। ठीक है, विंगसान जहाँ शिक्षा लेने आया था। ठीक है, देखो ये बताओ तो कहाँ है? बिहार में है, और सबसे पुराना ओल्ड रनिंग यूनिवर्सिटी है। सबसे पुराना चल रहा जो यूनिवर्सिटी है, ओल्ड रनिंग यूनिवर्सिटी आपका नालंदा है। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की। संस्थापक आपका कौन? संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त है। किस नदी? जांगली नदी के किनारे है। ठीक है, प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? गणित और खगोल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध विद्वानों की बात करूं सर, आर्यभट्ट हो गए, गणित के खगोल शास्त्री थे, आपको पता है। जुआंग वही वेंगसान है। ठीक है, जुआंग चीनी यात्री भी इसके क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे। बौद्ध शिक्षा का ये क्या है? केंद्र है। और प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय भी यह रहा, जो आपका नालंदा है। प्रथम क्या है? आवासीय विश्वविद्यालय भी रहा। 1000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ क्या करते? 1000 नहीं, सॉरी, 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ क्या करते थे? रहते थे। और प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। ठीक है सर, महत्वपूर्ण है। अगर आपको नालंदा में देखो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस समय की, सबसे पुरानी ओल्ड रनिंग यूनिवर्सिटी है। जुआंग आर्यभट्ट जैसे प्रसिद्ध विद्वान यहाँ के हुए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और इसमें ना अगर आपको पढ़ना है तो इंट्रेंस परीक्षा पास करनी पड़ती थी। ठीक है सर, क्या इंट्रेंस परीक्षा देनी पड़ती थी, और 20% ही प्रवेश इस विद्यालय में होते थे। ठीक है, इसके देखना पुस्तकालय, इसकी लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्मगंज था। ठीक है, उसमें भी 3 प्रमुख थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। तीनों इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछा निम्नलिखित में रत्न सागर किससे संबंधित है, या धर्मगंज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, या रत्न रंजक हो गया, रत्न सागर हो गया, रत्नोनदी हो गया। ठीक है, किससे? नालंदा की ये प्रसिद्ध क्या है? पुस्तकालय है। ठीक है, इसे भी यूनेस्को साइट 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है सर, इतना समझ गया। ये तो बख्तियार खिलजी नाम सुनते ही आप क्या ही बताऊं, तो बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए बल्लभी विश्वविद्यालय की बात करूं। कहाँ? बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। 26वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, संस्थापक हमने बताया कि कौन थे? मैत्रक वंश के भट्टारक शासकों ने इसकी स्थापना की थी। बौद्ध शिक्षा का क्या है? शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध में भी ये हीनयान शाखा से संबंधित है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के हीनयान शाखा से संबंधित है? सर आपने बताया कौन सा? बल्लभी विश्वविद्यालय। कहाँ? गुजरात में। किसने स्थापना की? मैत्रक वंश के भट्टारक शासक ने स्थापना की। ठीक है,
की थी। ठीक है, बौद्ध और जैन साहित्य और शिक्षा में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। यहाँ कौन कौन से विषय थे? वेद हो गया, दर्शन हो गया, कानून हो गया, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति यहाँ के क्या थे? प्रमुख विषय थे। ठीक है सर, उसके बाद विक्रमशिला, हमने पहले ही बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार। बिहार के कहाँ? भागलपुर में। ठीक है, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ये किससे? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तांत्रिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय तांत्रिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? विक्रमशिला। हमने बताया चिकित्सा के लिए, आपने बोला तक्षशिला। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान पूछ लेगा रघुनाथ, रघुनंदन, श्री चैतन्य कहाँ के हैं? ये सब विक्रमशिला के क्या हैं? महान विद्वान है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान किससे? विक्रमशिला से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, या आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, सुमेलित करें, असुमेलित पहचानिए। तो विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध विद्वान थे रघुनाथ, रघुनंदन और श्री चैतन्य। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद औदंतपुरी विश्वविद्यालय पूछेगा तो कहाँ है? बिहार में है, 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, संस्थापक गोपाल प्रथम इसके क्या है? संस्थापक है। बौद्ध धर्म का ये क्या है? बौद्ध शिक्षा केंद्र है, बौद्ध शिक्षा केंद्र है, इंपोर्टेंट है। मिथिला विश्वविद्यालय की बात करूं तो बिहार में 12वीं शताब्दी में। ठीक है, विद्वान कौन है? वाचस्पति मिश्र और विद्यापति इसके प्रमुख विद्वान है। न्याय प्लस तर्क शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मुझे बताना कि चिकित्सा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय संबंधित था, कमेंट में बताओ। ठीक है, तांत्रिक शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय था? ठीक है, और मिथिला तो हमने अभी बता दिया कि न्याय और तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उससे पहले मैंने आपको तांत्रिक शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय था फटाफट कमेंट करना, और चिकित्सा के लिए कौन सा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कांची विश्वविद्यालय, कहाँ? तमिलनाडु में है। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान ये क्या था? समृद्ध हुआ। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान क्या हुआ? ये समृद्ध हुआ कि अधिक ये मजबूत हो गया था। ठीक है, यहाँ के प्रमुख विद्वान कौन थे? विद्वानों के पूछ लेता है। ठीक है, दिगनागा तर्कशास्त्री थे और बौद्ध धर्म बौद्ध भिक्षु थे। ये यहाँ के क्या है? प्रमुख विद्वान है। ठीक है, हिंदू शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा हिंदू शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा? तो कांची विश्वविद्यालय। किसने? कहाँ है? तमिलनाडु में। विद्वान दिगनागा तर्कशास्त्री थे और बौद्ध धर्म आपके बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, हिंदू के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी। ठीक है सर, जगदाला विश्वविद्यालय कहाँ है? बंगाल में, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, संस्थापक कौन थे? रामपाल थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में इसे जाना जाता है। बंगाल में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा कि बंगाल में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय से संबंधित है? तो कौन सा है? जगदाला। इसका पुराना नाम क्या था? राणावती। इसका पुराना नाम लिख लेना, राणावती। राणावती इसका क्या था? पुराना नाम था। किसका? जगदाला विश्वविद्यालय का। ठीक है, उसके बाद नाडिया जिसे नवदीप कहते हैं। ठीक है, नवदीप विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट है, क्या? बंगाल में है। गंगा नदी तथा जांगली नदी के तट पर आपका नाडिया या नवदीप विश्वविद्यालय है। हिंदू शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, यहाँ 3 केंद्र और भी इसके मुख्य थे। नवदीप हो गया, शांतिपुर हो गया, गोलापुरा हो गया। ठीक है, सॉरी गोपालपुरा हो गया। ठीक है, नवदीप, शांतिपुर और गोपालपुरा यहाँ के क्या थे? 3 और प्रमुख केंद्र थे। विद्वान की बात करूं तो जयदेव। ठीक है, जयदेव की प्रसिद्ध रचना बहुत बार पूछा है, आपसे पूछा गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। तो यही जयदेव यहाँ के क्या थे? नाडिया या नवदीप विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रमुख विद्वान थे। ठीक है सर, नेक्स्ट है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, उड़ीसा में है। उदयगिरी भी इसे कहते थे पहले। 3वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। सम्राट अशोका इसके संस्थापक कहा जाता है, ऐसे हमको पढ़ने में आता है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, हिंदू संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम 14 विधाएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं जैसी विषय शामिल होते थे। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में वह कौन सा विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय या संस्थान था जहाँ पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम 14 विधाएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं जैसे विषय शामिल थे? तो ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद है साल्टोगी विश्वविद्यालय की बात करूँ, कहाँ है? कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। ये बौद्धिक या वैदिक शिक्षा का केंद्र है। वैदिक शिक्षा का केंद्र है। हिंदू शिक्षा केंद्र है। क्या? हिंदू शिक्षा केंद्र आपका साल्टोगी। ठीक है, नेक्स्ट है सारनाथ की बात करूँ, बौद्ध शिक्षा केंद्र है। वर्तमान में केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो आपका सारनाथ विश्वविद्यालय है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। ठीक है, तो ये क्या है? वर्तमान में केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, अजंता की बात करूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद जिला में है।
चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक कला प्लस वास्तुकला के लिए क्या है, अजंता प्रमुख है। अजंता आपके लिए मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। उज्जैन की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, बौद्धिक शिक्षा का केंद्र है। एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रसिद्ध है, एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रसिद्ध है। गणित खगोल विज्ञान सहित अपनी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए क्या है, उज्जैन आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखो एनआईआईएम की बात करूँ या एनआईएम की बात करूँ, तमिलनाडु में है। 340 छात्रों को मुफ्त एवं निःशुल्क बोर्डिंग प्लस ट्यूशन प्रदान किया जाता है, किसमें, एनआईआर में, अन्नायर विश्वविद्यालय में। कहाँ, तमिलनाडु में है। 340 छात्रों को मुफ्त एवं निःशुल्क बोर्डिंग ट्यूशन प्रदान किया जाता था। दक्षिण भारत में अन्य श्रृंगेरी कांची शिक्षा के केंद्र थे, और भी श्रृंगेरी हो गया, कांची हो गया, ये भी क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे। तो हमने वैदिक शिक्षा जाना, हमने उसके बाद हिंदू शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, जैन शिक्षा के केंद्र हमने जान लिए। अब आपका है मुस्लिम कालीन शिक्षा, ज़्यादा नहीं है, इसके लिए थोड़ा बहुत कम मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना है रख दिया। इसमें भी दो एक होता था मकतब, एक होता था मदरसा। मकतब मतलब प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था उसे मकतब कहा जाता था। इसमें लिखने की शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में इसकी भरमार, मतलब कि इसकी जो विकास हुआ मुगल काल में हुआ, किसका, मकतब का, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा किसमें, मदरसा में दी जाती थी। इसमें भाषण देना की शिक्षा शामिल थी। वर्णमाला सीखने के बाद विद्यार्थियों को कठिन शब्दों के लिए क्या ज्ञान कराया जाता था, यह शब्द कुरान से लिए जाते थे, ठीक है। देखो प्रमुख विशेषताएं इसमें, एक बिस्मिल्लाह रस्म होती थी, ठीक है। बिस्मिल्लाह रस्म कितनी, 4 साल 4 महीने 4 दिन। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि बिस्मिल्लाह रस्म कितने दिनों की होती थी, 4 साल 4 महीने 4 दिन की होती थी मुस्लिम शिक्षा में, ठीक है। तो ये हमने क्या, प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा के बारे में हमने परिचर्चा की। अब आपका आ जाता है क्या, अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका आता है जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास है, वो आ जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए पुटअप होंगे, ठीक है। देखो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ 1793 का आज्ञा पत्र से प्रारंभ होता है। फिर किस प्रकार, मैन डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स के अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हो गया, ठीक है। लॉर्ड मिंटो मैकाले हो गया, या लॉर्ड मैकाले मिंटो हो गया, 1835 हो गया, ठीक है। वुड्स डिस्पेच आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, ठीक है, 1854 1854 का हो गया, ठीक है। हंटर एजुकेशन कमीशन आपका 1882 से लेके 1883 तक हो गया, ठीक है। इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 हो गया, ठीक है। सेडलर यूनिवर्सिटीज कमीशन हो गया 1917 से 19 हो गया, ठीक है। हार्टोग हो गया, कमेटी हो गया आपके 1929 में, ठीक है। वर्धा स्कीम ऑफ क्या, बेसिक एजुकेशन 1937 में आती है। गांधी जी जब बोलते हैं हस्तशिल्प क्या करना है, हमें बालक को ऐसी शिक्षा देना है कि उसका क्या हो, कि उस स्किल आए उसमें, ठीक है, वो हस्तशिल्प को क्या करे, अपना रोजगार बनाए, ठीक है। और उसके बाद सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 आता है। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम कलकत्ता मदरसा बंगाल में 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा खोला गया था मुस्लिम शिक्षा के लिए, ठीक है। संस्कृत कॉलेज बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा खोला गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करूँ कलकत्ता में 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, जो सबसे पहले सिविल सर्विस ट्रेनिंग के लिए खोला गया था, ठीक है। 1800 में हेलीबरी इंग्लैंड में के आधार पर इसे खोला गया था, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जॉन्स गोद लिया हुआ है, एग्जामिनर का गोद लिया हुआ क्वेश्चन है 1784 में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है, 1784 में बाय विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में, वेदांत कॉलेज इन्हीं के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कब 1857 में इनकी स्थापना होती है, लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल के आधार पर, ठीक है। किसकी सिफारिश पे, वुड्स डिस्पेच 1854 की सिफारिश पे इनकी क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। भारत की सबसे पहले ये विश्वविद्यालय थे, ठीक है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, और डीपली परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी जितने भी आपकी टीचिंग परीक्षा है उन सभी से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जीके जीएस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।